हेलो नैतिक, गुड वॉइस आ रही इवनिंग है। मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम। ओके, अब बताओ क्या डाउट है। मतलब जो क्वेश्चंस लगाए थे उसमें से कोई डाउट है? हाँ मैम, दो डाउट है। ओके। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? पॉलिनॉमियल्स है ना? फैक्टर थ्योरम। अच्छा, हाँ याद आ गया। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? 22 और 26। एक्सरसाइज 2D। 2D का 26 एंड 22। पहले 22 बता देते हैं। इफ बोथ x-2 एंड x-1 फैक्टर्स प्रूव दैट p इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू r, ये प्रूव करना है तुम्हें। ओके, देखो। क्वेश्चन में लिखा है तुम्हारा कि इफ x-2 एंड दिस इज आर द फैक्टर्स, मतलब पॉलिनॉमियल तुम्हें दे रखा है क्या? p एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये है तुम्हारा पॉलिनॉमियल। ठीक है। अब तुम्हें हाँ क्वेश्चन में मैम। कह रहा है कि x-2 जो है वो उसका फैक्टर है। मतलब कि अगर तुम x की जगह पे 2 रखते हो तो तुम्हें रिमाइंडर क्या मिलता है? रिमाइंडर क्या मिलता है? 0, है ना? यहाँ पे रखेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा 4p प्लस r इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि अगर हम देखें x-1/2 तो ये भी इसका फैक्टर है, इस पॉलिनॉमियल का। तो अगर हम अब x की जगह पे 1/2 रखते हैं तो भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा क्योंकि वो तो उसका फैक्टर है। तो अब हमको यहाँ पे रखना है p, x की जगह पे रखेंगे हम 1/2, फिर यहाँ पे 1/2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये तो इसका फैक्टर था। तो यहाँ से आ जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके हम क्या करेंगे, बेसिस इक्वल, आई मीन डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4 से, ऊपर नीचे। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा p प्लस 10 प्लस 4r डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 जो है 0 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक पहली एक दूसरी, है ना? अब दोनों इक्वेशंस को एक एक जगह पे रखो। ठीक है। हाँ, अब इसको पहले वाली इक्वेशन जो तुम्हारी आई थी इसको यहाँ पे रखो। क्या आई थी हमारी? 4p प्लस आर इज इक्वल्स टू -10। और इस वाली इक्वेशंस पे अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है p प्लस 4r इज इक्वल्स टू -10। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो -10 इधर भी है, -10 इधर भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट 4p हाँ मैम। प्लस आर इज इक्वल्स टू p प्लस 4r। अब देखो ये जो p है इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और ये जो r है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 3p इज इक्वल्स टू 3r। अब ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और अच्छा, p पे इज इज इक्वल इक्वल्स टू आर। r आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में? हाँ मैम। ओके, कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 26।
Use a factor theorem to prove that x plus a is a factor of x raised to power n plus a raised to power n for any odd positive n. देखो इसमें पॉलिनॉमियल तुम्हें दे दिया है, क्या दिया है पॉलिनॉमियल, एक्स रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हें शो करना है कि ये जो x प्लस ए है इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर p की x की वैल्यू माइनस ए रख रहे हो तो तुम्हें रिमाइंडर कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो अब x की जगह पे माइनस ए पुट कर दो। ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि यहां से हमें क्या मिल गया है, n क्या है, n जो है फॉर एनी और पॉजिटिव इंटीजर n। अच्छा, देखो n जो है वो तुम्हारा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे समझो कि जैसे हमने लिखा -1 रेस टू पावर 1 तो इसकी वैल्यू -1, -1 लिखा रेस टू पावर 2 इसकी वैल्यू +1, फिर हमने लिखा -1 रेस टू पावर 3 इसकी वैल्यू -1, फिर हमने लिखा -1 रेस टू पावर 4 तो इसकी वैल्यू +1। ये चीज समझ में आ रही है? सॉरी, +1। बताओ इसमें कोई हाँ कंफ्यूजन? मैम। नहीं मैम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम कोई भी नेगेटिव नेगेटिव नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो तुम अगर ऑड रखते हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है, और इवन रखते हो तो वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो जो नेगेटिव होता है वो पेयर पेयर में हो जाता है ना। -1 इंटू -1 ये क्या हो गया, प्लस। फिर उसके बाद जो होगा -1 इंटू -1 अगेन प्लस। तो ये पेयर में चलते हैं। इवन नंबर्स का अगर एक्सपोनेंट में है तो वो पेयर में चलते हैं। तो जब पेयर में चलता है तो जो रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव आना है। लेकिन अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो वो जो आएगा तुम्हारा नंबर, रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहां हाँ से मैम। तुम्हारी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्योंकि हमारा ये नंबर क्या है, नेगेटिव में है। यहाँ से आ जाएगा -a रेज टू पावर n, फिर यहाँ से आ गया +a रेज टू पावर n, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया तुम्हारा 0। बताओ आया समझ में? हम्म। हम फी हमारा माइनस से आएगा ना, तो फिर अच्छा जो इसको है और कि एक्स टू द चलो अच्छा और डिटेल में बता देते हैं, ये रुको माइन रुको रुको रुको। ये मैम ये ए टू द पावर एन कैसे आए, बस वो समझा दो। चलो फिर से समझाते हैं, देखो यहां तक की स्टोरी तुम समझ चुके हो। अब तुम देखो तुमने एक लॉ पढ़ी होगी एक्सपोनेंट चैप्टर में, कि जैसे इसको -a है तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, -1 इंटू ए रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये पढ़ा नहीं है मैंने। अरे इसमें क्या पढ़ना, इसमें तो मैंने सिंपली लिखा है। अरे जैसे 2 अच्छा अच्छा लिखा है अच्छा तो अच्छा। 2 को 1 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो ना। हाँ -2 है तो -2 को -1 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो ना। हाँ -a को -1 इंटू ए भी तो लिख सकते हो ना। हाँ। ठीक है। अब तुमने नहीं एक ये तो आइडेंट ठीक है, माइनस माइनस ए तो समझ आ गया, ये ए वाला समझ नहीं आया, ये हाँ ए हाँ ए टू द आएगा पावर आएगा एन ए आएगा। टू द पावर एन ही थी। हाँ हाँ हाँ, वही वही लेके जाना है, देखो। अब तुमको वो वाली तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए रेस टू ए इंटू बी है और उसके बाहर कोई एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट ऐसे हो जाती है ना। मतलब जैसे अगर हमने लिखा है 2 इंटू 3 हाँ हाँ रेस टू पावर n, तो इसकी n की जगह पे 2 रखो, तो मान लो फिर ये आएगा ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 36, और डायरेक्ट करोगे तो भी वही आएगा। हाँ मैम। ये पढ़ा है? हाँ मैम। अब बस यही अप्लाई करो यहाँ पे। तो अब यहाँ से आ जाएगा -1 रेस टू पावर n इंटू ए रेस टू पावर n प्लस ए रेस टू पावर n। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? हम्म, नहीं मैम। ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे -1 है, n क्या है, ऑड है, ऑड। ऑड है इसका मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो फिर वो माइनस, तो हाँ। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नहीं मैम। अब तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन। हाँ मैम। अब कटेगा। हाँ तो फिर हम लोग ए रेस टू पावर एन में कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, उसको एज इट इज रहने दो, कैंसिल हो रहा है, वो वहां से हट ही जा रहा है सीधा। अच्छा। अभी भी कंफ्यूजन है कोई? नहीं मैम। पक्का देख लो, ध्यान से नहीं आया तो हम फिर से बता दें। हाँ मैम आ गया। पक्का? हाँ मैम। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, एमसीक्यूज लगाए अभी? नहीं अभी एमसीक्यूज नहीं करे। ठीक है, एमसीक्यूज बाद में कर लेना, आसान है वैसे तो, वो कुछ है नहीं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट मैम चैप्टर अभी कौन? मैम अभी नंबर सिस्टम भी एक बार पढ़ा दो मैम, वो भी टेस्ट में आ रहा है। ओके ओके। नंबर सिस्टम तो पहला चैप्टर है मेरे उसमें। तुमने मैच किया, तुम्हारा सेम है कि अलग अलग है? देखो। मैम मैच करना तो भूल ही गया। मैम थोड़ा वैसे सा शुरुआत का तो पार्ट वैसे ज्यादा चैप्टर में सेम ही होता है। देख लो एक बार, क्या क्या है तुम्हारी किताब में। हम्म। मैम शुरुआत का तो पार्ट सेम ही लग रहा है। सेम है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला एक पेज, एक दो पेज तो सेम ही है। हम्म। हाँ। हाँ हम्म। मैम ये वाला पेज पूरा सेम है। सेम है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक चीज है, ये तो थोड़ा फास्ट जाएगा। बेसिक में तुमने नेचुरल नंबर, तुम्हें पता ही होगा कि सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं तुम्हारे, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ये पढ़ा है ना? हाँ मैम। ठीक है। इंटीजर्स वो होते हैं जो तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, नेगेटिव होल नंबर्स भी, पॉजिटिव होल नंबर्स भी। ओके। ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखना, इंटीजर्स हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर्स। एन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर्स। क्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर। क्यू से ठीक है रिप्रेजेंट मैम। करते हैं रैशनल नंबर। आर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर, ठीक है। जेड से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स। ये आता है एग्जाम में, इसको नोट कर लो। डब्ल्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद एन से क्या रिप्रेजेंट करते हाँ। हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बाकी सारा तो दिया ही हुआ है, दो चीज एक्स्ट्रा है खाली, क्यू और आर, ये नोट कर लो। क्यू से रैशनल नंबर, आर से रियल नंबर, ओके। हो गया? हाँ मैम। ओके। अब देखो, इसके बाद है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो हमको रिप्रेजेंट करना तो आता ही है, नॉर्मल इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन आता है रिप्रेजेंट करना? फ्रैक्शन कौन से फॉर्म में, डेसिमल मतलब डेसिमल में? हाँ। कैसे भी फ्रैक्शन, जैसे मान लो हमने कहा कि 7/8, 7/8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अच्छा अच्छा वैसे। हाँ वो बीच में 7 और 8 के, नहीं मतलब 1 और 2, मतलब 0 और 1 के बीच में 1/2/3/4/8, हम्म। 5/8 6/8 7/8, चलो हम वैसे एक बार करके। रिवाइज करवा देते हैं, देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आता है कैसे करना है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 7/8, ठीक है। अब ये हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो देखो हमें पता है 7/8 की वैल्यू जो भी आएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना? तो तो वो 0 और 1 के बीच में। हाँ, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको? एक नंबर लाइन बना लेनी है, ये हो गई नंबर लाइन। एरोज जरूर लगा देना लास्ट में, अदरवाइज वो लाइन सेगमेंट हो जाएगी, तो वहां पे मार्क्स कट जाते हैं अगर एरो लगाना तुम भूल गए लास्ट में।
एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिप्रेजेंट होता है कि ये नंबर लाइन है तुम्हारी। अब यहाँ पे एक पॉइंट कर दो, जीरो इसको रखो, इधर दे दो वन, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर है 8। अगर 8 पार्ट्स करने हैं तो तुमको 7 लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरा गैप थोड़ा सा अलग आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ देखो, 7 लाइंस हमने ड्रॉ की, 8 वो बन गए होंगे तुम्हारे पार्ट्स। एक हाँ दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 पार्ट्स बन गए। अब तुम्हें कितने चाहिए? 7 पार्ट्स चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 7/8। ये वाला पॉइंट है 1/8, ये हाँ है 2/8, ये है 3/8, ये है 4/8, ये है 5/8, ये है 6/8, एंड देन ये 7/8, एंड देन ये वाला होता है 8/8, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये था तुम्हारा नॉर्मल जो फ्रैक्शंस होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तुम्हारे। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2 होल 3/5, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ। 2 3/5 को हम्म। जो है कि नंबर लाइन पे जाइए, 2 और 3 के बीच में होगा। हाँ, 2 और 3 के बीच में होगा, करेक्ट। तो फिर तो तो फिर उसके बीच में हम लोग जो है उसके बीच में हम लोग जो है उसके बीच में हम लोग 4 पार्ट बना देंगे। हाँ, हम्म। 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट बना देंगे। हम्म। हाँ, और वहां मतलब पे थ्री बाय फाइव वाले पे हम, देखो पार्ट्स हमें 5 मैम चाहिए, क्योंकि पांचवा तो, 5 पार्ट से मैम लाइन हम 4 पांचवा तो ड्रॉ वही करेंगे। होगा ना, 3 वाला। क्या क्या? पांचवा तो 3 वाला, मतलब मैम हम लोग 4 लाइन बीच में हाँ बनाएंगे ना, हाँ 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 हाँ, तो वैसा लाइंस 4 रखेंगे, हाँ पार्ट्स वो 5 होंगे। हाँ हाँ मैं वो लाइन कहना चाह रहा हूँ, 4 बनाएंगे। हम्म। ठीक ठीक, समझ गए। देखो, 4 लाइंस ड्रॉ की, 5 पार्ट्स हो गए। अब तुम्हें कितने चाहिए? 3 पार्ट्स चाहिए, 1, 2, 3। मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा 13/5, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 होल 3/5 और 13/5। देखो, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 13/5 इसको रिप्रेजेंट करना है, तो तुम सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में हाँ अगर होगा, मैम। इम्प्रॉपर में दे रखा होगा, तो उसको मिक्स्ड नंबर में लेके जाना। जब मिक्स्ड नंबर में आ जाएगा तब तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली। तो यहाँ से 0 से 2 पे डायरेक्ट एक जंप आएगी होल नंबर वाली, और इसके बाद जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो उसके आगे वाले नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये वाला तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब उसके बाद देखते हैं क्या है तुम्हारा। अब देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता है क्या होते हैं? हाँ इक्विवेलेंट, मैम। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक पिज्जा है, ठीक है। अब तुमने इसकी एक 1/4 पीस तुमने खा ली, ये वाली पीस तुमने खा ली। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे फ्रैक्शन में कि तुमने कितनी खाई? मैम 1/4। यस एग्जैक्टली, तुमने 1/4 पीस खा ली। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा और पार्ट कर दे रहे हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट हो गए तो टोटल 8। अब बताओ तुमने कितनी पार्ट्स खाई? बाय 8। हाँ, 2/8। तो तुम देख सकते हो कि तुमने पार्ट तो इतना ही खाया है, ये तुमने इतना पार्ट खाया है। और ये 1/4 है, और इसको तुम हाँ 2/8 भी तो कह सकते हो। तो इसलिए ये क्या होते हैं तुम्हारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। मतलब ये इक्वल हो जाती है। तुम्हारी छोटी बहन है ना, उसको भी बता देना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो इसलिए इसको ठीक है इक्विवेलेंट मैम। फ्रैक्शंस बोलते हैं। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। क्योंकि देखो, चीज तो वही थी तुम्हारी, इसको तुम 1/4 कहो चाहे 2/8 कहो, खाया तो तुमने सेम ही था। एक ही पीस खाई थी पूरे उसमें से, 1/4। फिर उसको तुम 2/8 भी बोल सकते हो। इसके अगर और पार्ट कर दोगे ऐसे करके, तो फिर वो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुम्हारा फोर ऐसे। बाय सिक्सटीन हाँ वैसे हाँ फिर हाँ, होता एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ऐसे करके तुम ऐसे करोगे तो फिर 1, 2, 3, 4 मतलब 4/16 हो जाएगा तुम्हारा।
है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इसी 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 को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो निकल के आते हैं हमारे फ्रैक्शंस, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो और सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब जो सबसे स्टार्टिंग होता है, जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1, इसमें बोला है कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बता दो इसके। तुम कुछ भी लिख सकते हो इसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, चाहे 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, कुछ भी कर दो, लिख दो। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, जो कि तुमने सीख लिया है। अब देखो यही है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। नेगेटिव नंबर इस साइड जाएगा तुम्हारा, LHS, मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। हाँ हाँ तो मैम। इसमें कंफ्यूज मत हो ना। एक बार ये वाला नेगेटिव वाला बस एक कर लो, एक क्वेश्चन नेगेटिव का। -11/7, इसको प्लॉट करो नंबर लाइन पे। मैम यहाँ पे हम लोग एक तरफ बीच में का जीरो बनाएंगे। हाँ फिर ठीक। उसके बाद जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग फिर प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे, तो वहां पे -1 और -2 के बीच में ये आएगा। ठीक है। फिर फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमें यहाँ पे 7 पार्ट्स चाहिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे 6 लाइन बनाएंगे, उनमें से जो है चौथी लाइन डिपिक्ट करेगी -11/7। ये वाला पॉइंट है ना, सही है, आ हाँ गया समझ में। हाँ मैम। हाँ सही है, करेक्ट। हाँ, अब इसके बाद आता है कि बीच वाला नंबर, ठीक है। अब एक मेथड ये सीख लो। जैसे हमको कोई बीच का नंबर चाहिए, जैसे लिखा है कि 1/3 है, जैसे तुम दो सिंपल नंबर लेते हैं, अभी जैसे हमने लिखा 2 और 3, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि इसके बीच का एक रैशनल नंबर बताओ, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो हम कह सकते हैं कि इनके एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है 2.5, इनके बीच वाला नंबर है, ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज मेथड। हाँ कीड़ा है मैम। यहाँ पे, 1 मिनट रुकना। बड़ा सा कीड़ा पता नहीं कहाँ से आ गया। हम्म ठीक है। तो ये था एवरेज मेथड, इसको बोलते हैं एवरेज मेथड, मतलब कि जब दोनों नंबर्स को हम ऐड कर दें, दोनों रैशनल नंबर्स को, और उसको 2 से डिवाइड कर दें। अब जैसे ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है 1/3 एंड 1/2, इनके बीच का तुम्हें रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1/2। इसके बाद इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा। हाँ देखो इसको सॉल्व कर दो। तो अब सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसको 3 से कर दो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2/6 प्लस 3/6, और इसको तुम्हें डिवाइड करना है 2 से। तो अब इसके बाद आएगा तुम्हारा 5/6। अब देखो डिवीजन का साइन हटता है तो क्या आता है, मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे इसके नीचे 1 था, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2। तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 5/12। बताओ आया समझ में। हाँ मैम। ठीक है, इसी को बोलते हैं एवरेज मेथड, मतलब कि हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये था तुम्हारा आंसर। और इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे दिया है वैसे तो। हाँ, वैसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने डिवाइड 2 किया है, तो तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लाइक ऐसे, x+y इंटू 1/2 ऐसे करके। मतलब हमने डिवाइड 2 किया था, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1/2 भी कर सकते हो। आ रहा है समझ में। हाँ मैम। बात एक ही है, ये इसी को बोलते हैं एवरेज मेथड। ओके, ये था तुम्हारा एवरेज मेथड। अब इसी मेथड से तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस करने, एग्जाम्पल 4 करना है, एग्जाम्पल 5। अच्छा, एग्जाम्पल 5 में अलग है, इसमें तुम्हें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। ओके। अच्छा, इन्होंने पता है तीनों रैशनल नंबर्स निकालने के लिए एवरेज मेथड लगा दिया है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अभी तुमको और मेथड्स बताते जाएंगे, देखो। अब इसमें तीन रैशनल नंबर चाहिए तुमको, तो तुम सबसे पहला रैशनल नंबर निकालो फर्स्ट। फर्स्ट क्या होगा? -2 प्लस -3, और इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? -5/2। ये पहला हो गया रैशनल नंबर। अब सेकेंड रैशनल नंबर तुम क्या करोगे? अब देखो, -2 आ गया, फिर इसके बीच का नंबर आ गया -5/2, और इसके इधर वाला नंबर था -3। अब हम क्या करेंगे ना, इनके बीच का रैशनल नंबर निकाल लेंगे। एक और, हमें तीन चाहिए थे, तो एक हमारा निकल चुका है ऑलरेडी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इधर वाला निकाल लेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का। तो हम क्या करेंगे, -2 प्लस -5/2, और फिर इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो हम डायरेक्ट इधर लिख दे रहे हैं 2 से। 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां से तुम्हारा निकल के कितना आएगा? -2 हाँ। -5/2 इंटू 1/2। सॉल्व करो तो इसको डिनोमिनेटर सेम कर दो इसके। यहां से आ जाएगा तुम्हारा -4 -5 -9/2। नीचे मल्टीप्लाई 1/2, मतलब -9/4 आएगा, ठीक है। एक ये आ गया, मतलब हमने इधर वाला एक निकाल लिया, जो कि आया हमारा -9/4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल लेंगे, इधर वाला एक। ठीक है, तो इधर वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाला नंबर हम निकाल सकते हैं। -5/2 प्लस -3। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा? -5/2 -3 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? -5 -6 2 इंटू 1/2। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा -11/4। ठीक है, ये एक और आ गया तुम्हारा थर्ड। तो यही तुम्हारे हाँ। आंसर्स हो गए। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, अब इसको लाइन से सजा देना ऐसे। देखो, इन्होंने सजाया है ना, -2, फिर -9/4, फिर -5/2, फिर -11/4, फिर 3। क्लियर है? हाँ हाँ। ओके। अब इसके बाद क्या है तुम्हारा? हाँ, अब देखो, अब इन्होंने नया मेथड निकाला। नया मेथड ये है, डिनोमिनेटर सेम करने वाला। देखो कैसे करना है इसको। इसमें लिखा है कि तुम्हें पांच रैशनल नंबर्स चाहिए, मतलब एक इधर 3/5 है, इधर क्या है 4/5। तो तुम्हें पांच रैशनल नंबर्स चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो मेरे मतलब हम तुमको इजी मेथड बता दे रहे, तुम एग्जाम में कर देना, तो मार्क्स भी मिल जाएंगे। तुम क्या करना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली 10 से। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 30/50, यहाँ से आ जाएगा 40/50। तो इसके बाद वाला नंबर होगा 31/50, 32/50, 33/50, फिर 34/50, एंड देन इसके बाद क्या आएगा, 35/50। तो ये सारे नंबर्स जो निकल के आ रहे हैं ना तुम्हारे, ये क्या है, इसके बीच में ही लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं ये सारे नंबर्स। आ रहा है समझ में? तो हाँ एक मैम। दो तीन चार पांच हो गए तुम्हारे पांच रैशनल नंबर्स, लिख देना, यही मिल जाएंगे नंबर तुम्हें पूरे पूरे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 6 से किया है। अच्छा देखो, पांच रैशनल नंबर चाहिए, तो उससे एक ज्यादा नंबर से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ये मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करेक्ट है। हमको तो यही ठीक वाला है इजी मैम। लगता है जो हमने किया है ना, हम तो यही वाला लगा। हाँ ये 10 वाला। हाँ, तो 10 मैम वाला। फिर ये तो मैम ये 10 वाले मतलब ये काम तो मतलब ये चलेगा ना, मतलब हाँ जरूरी हाँ तो नहीं है चलेगा, ना वही तुमको वाला। दिखाते हैं, रुको रुको, इसका प्रूफ दिखाते हैं तुमको। देखो, 3/5 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 की वैल्यू होती है 0.6। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.6, इसकी वैल्यू। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 31/50, इसकी वैल्यू होती है 0.62। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा 32/50, इसकी वैल्यू होती है 0.64। फिर इसके बाद आता है 33/50, इसकी वैल्यू होती है 0.66। देखो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। इसके बाद आता है तुम्हारा 34/50, जिसकी वैल्यू होती है 0.68। फिर आता है तुम्हारा 35/50, जिसकी वैल्यू होती है 0.70। फिर आता है तुम्हारा 40/50, जिसकी वैल्यू होती है 0.80। है ना। देखो, अब देखो सारे नंबर्स आ गए ना, इसके बीच में दिख रहे हैं।
हाँ मैम। हम्म। तो ये सही मेथड है, तुम इसी को लगाना। देखो क्यों टफ लगाना, तुम्हारी किताब में टफ दिया है, उसको मत लगाओ, ये वाला लगाना, ये आसान है। ठीक है मैम। हम्म। बस तुम्हारा टीचर साइको ना हो, पता चला सही को गलत ना कर दें, तो ये सोचते हैं, वैसे काटना तो नहीं चाहिए। सही है, यही लगा के आना तुम। ठीक है मैम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये नंबर देखो, इसमें लिखा है कि तुम्हें 6 रैशनल नंबर्स चाहिए इनके बीच के। देखो जहां पे भी 5, 6, 7, 10 ऐसे पूछे ना, तो उसमें तुम यही मेथड लगाना सीधा। अब यहाँ पे है 3/1, यहाँ पे है 4/1, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 10 से। ठीक है, तो यहां से आ गया तुम्हारा 30/10, यहाँ पे आ गया 40/10, बीच का नंबर हो जाएगा तुम्हारा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। हो गया 6 नंबर्स, हमें यही चाहिए था, इनके बीच के 6 नंबर्स, है ना। ओके। हाँ मैम। हम्म। ये 3 था, ये 3.1 है, ये 3.2 है, ये 3.3 है, ये 3.4 है, 3.5 है, फिर 3.6 करते करते 40 आ गया। तुम्हारी किताब में क्या दिया है, 6 नंबर चाहिए, तो इन्होंने 7 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये मेथड भी सही है वैसे, गलत तो नहीं है, सही है। देखो इसमें पता है क्या किया, इस किताब वाला मेथड भी आसान है वैसे, ये भी तुम लगा सकते हो, मतलब तुम्हें दोनों हम बता दे रहे हैं कि जैसे 3/5, 3 है और 4 है, तुमको इसके बीच के 6 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो तुम क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7, इसको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट नंबर। देखो 21/7, फिर इसके बाद 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 28/7, फिर 29/7, 28/7, यहीं तक रुकना है, यहीं पे 4 आ जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो अब देखो 3 is less than 22/7, is less than 23/7, less than 24/7, less than 25/7, less than 26/7, less than 28/7, that is equals to 4। तो इसके बीच के हमें कितने नंबर मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5, एक और होना चाहिए। अच्छा हाँ, 27 छूट गया, रुको, एक और था ना, 27/7 भी तो होगा, फिर आएगा ना 4। 27/7, 28/4, अभी सही है। हाँ अब सही है, देखो आ गए हमारे कितने, टोटल 6 नंबर्स निकल के आ गए, आया समझ में। मैम वैसे 28/7 तो 4 ही है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने 4 लिख दिया डायरेक्ट, 4 और इधर 3। तो इनके बीच के अच्छा। रेशन तुम वैसे यही मेथड लगा देना, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली अगर तुम्हें याद रहेगा यही वाला मेथड, तो तुम यही लगा देना। अब ना याद रहे, भूल जाना, तब फिर वो लगाना। ठीक है बताएं मैम। क्यों, बताएं क्यों, डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों है तो करेक्ट, दोनों मेथड करेक्ट है, गलत कोई भी नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें पूछा है कि एग्जैक्टली बीच में चाहिए, तो मतलब हमको ना बीच के निकल के आ जाते हैं ये वाले नंबर्स, कि हाँ एग्जैक्टली इतने ही नंबर्स निकल के। अब मेथड तो दोनों ही सही है वैसे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, तुम्हें जो सही लगे वो लगा देना, दोनों सही है। ओके। हाँ मैम। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब इसके बाद आता है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स एंटर करने हैं इसके बीच के। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई किए बिना ही हो जा रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हारा -5/13, यहाँ पे है तुम्हारा हाँ 6। वही जो बीच के नंबर है वही लेके हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही डायरेक्ट हो जा रहा है। -2/13, फिर -1/13, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5/13, कितने हो गए,
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो रहा है। 6/13 की वैल्यू तो 1 के बीच में आएगी। वेट, यहाँ पे गलत हो रहा है, 1 के ऊपर बाहर थोड़ी जाएगी तो डेसिमल, मतलब 6/13 तो 1 के पहले ही आ जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको यहाँ से फिर फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा। हाँ, फिर मैं 1/13, 2/13, 3/13, हम्म। 4/13, हाँ सही फिर कह रहे फाइव हो। बाई थर्टीन एक मिनट। हम्म। सही है सही है। हाँ सही है। ठीक है, आ गया समझ में। इन्होंने ऐसे ही किया है, हाँ। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, नैतिक। हाँ मैम। ओके। अब देखो इसके बाद अब तुम्हारा सीधा जंप करता है 100। 100 रैशनल नंबर्स बताने हैं तुम्हें इसके। तो अब 100 रैशनल नंबर्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा सीधा। देखो इसमें तुम्हारी किताब में क्या मेथड दिया है, पहले वो देखते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। ठीक है, 10 से कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे है 7/11, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर आ जाएगा तुम्हारा कितना, -40, 41/110। फिर -42/110। फिर -43/110। अच्छा हाँ, तो फिर हो जाएगा देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाते जाते आराम से 100 हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। क्योंकि देखो 40 तो इधर ही नहीं, 40 से लेके हाँ 60 हाँ तो हाँ इधर ही, -60 वाले तो इधर ही हो जाएंगे। और फिर 40 उधर हो जाएंगे, 100 तो आराम से हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ठीक है, अब देखो एक और मेथड तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, सपोज इसका नाम नहीं दिया है क्या। डी मेथड है शायद। डी निकाल के करते हैं, है ना। चलो सिखा देते हैं ये वाला मेथड भी। देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना रहेगा, एक डी है, डी की वैल्यू निकालनी रहेगी जिसका फॉर्मूला होता है y - x/n+1। ठीक है। इसमें n क्या है, n है तुम्हारा, कि जैसे तुम्हें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, तो तुम्हें n की जगह पे 5 रखना पड़ेगा। ओके, n की जगह पे 5 रखेंगे। और y की जगह पे क्या रखेंगे, जो इनमें से बड़ा होगा, जो इसमें से ग्रेटर होगा। ओके, x इज लेस देन y। तो y हमेशा बड़ा वाला रखेंगे, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 3/4। फिर यहाँ पे आएगा 2/3। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आएगा तुम्हारा। इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 9/4 -8 बाई, सॉरी 12, 8/12। और इसको किससे डिवाइड करना है हमें, 6 से। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1/12 और 6 नीचे इंटू, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा 1/72। देखो यही आ रहा है। हम्म। हम्म, 17/12 आ रहा है। अच्छा प्लस है साइन बीच में, देखो सिंबल प्लस का होगा। अच्छा हाँ, ये माइनस था ना, माइनस था, -2/3 था, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वेट एक सेकेंड, 17/12 आएगा। ओके ओके। हाँ तो 17/17, अच्छा 7 से मल्टीप्लाई किया था, 5 था ना।